हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 का क्लास 8 का 7 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें कह रहा है कि ये सब एवेल्यूएट आपको करने हैं। एवेल्यूएट का मतलब है कि यहाँ पर अब जैसे भी दिया गया है इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से करना है ताकि यहाँ से जो माइनस की पावर है ये ना रहे, जो पावर है माइनस में ना रह करके किस में रहनी चाहिए, प्लस में रहनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम सॉल्यूशन करें -1/9 की पावर -1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को माइनस की प्लस का बना लेंगे। तो प्लस का बनाने के लिए आप 9 को ऊपर लिख दो और 1 को लिख दो नीचे, ये माइनस बीच में ही रहेगा, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि मैं b का सॉल्यूशन करूं, b कह रहा है 7/13 और उसकी पावर -1 है, और माइनस को प्लस बनाने के लिए 13 को आप ऊपर लिख दीजिए, 7 को नीचे लिख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। उसके बाद c वाले को यदि हम करें, c वाला दिया है -5 उसकी पावर -1 और 1/5 उसकी पावर -1। अब यहाँ पर क्या किया जाए, जो ये -5 है उसकी पावर -1 है, तो इसको आप 1/5 लिख दो, क्योंकि माइनस की दी है, इसके अपॉन में 1 कर लेते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो ये आ गया। अब इसको क्या करें, इसको 5 को ऊपर लेके जाओ इस प्रकार, क्योंकि 1/5 को 5/1 लिखेंगे तो ये इससे कट हो जाएगा, कितने टाइम, 1 टाइम, तो ये आ जाएगा आंसर आपका -1। उसके बाद फिर आप डी का सॉल्यूशन करोगे। डी दिया है -9 उसकी पावर -1। अब अपॉन में 1 कर लो। अब ये माइनस की है पावर, माइनस को प्लस का करने के लिए क्या करोगे, 1 के अपॉन में लिख दो, 1 को ऊपर लेके जाओ, 9 को नीचे लिख दो, हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद अब हम करेंगे डी, हो गया ई वाला दिया है 6 की पावर -1 -7 की पावर -1। ठीक है, और पावर है -1। अब इसका सॉल्यूशन जब करें, अब 6 की पावर -1 है, इसको प्लस का बनाओ। प्लस का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 के अपॉन में 6 लिखना पड़ेगा। 7 की पावर -1 है, इसको भी 1 के अपॉन में लिखना पड़ेगा, टोटल की पावर -1। ठीक है। अब क्या किया जाए, इनका एलसीएम से सॉल्यूशन किया जाए। यहाँ पे देखो ये माइनस का है ना, अब इसे प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऊपर लिख दीजिए, या फिर ऐसे करो, एलसीएम से करो, 6 से 7 जा 42, यहाँ पे आ गया 7 और यहाँ पे आ गया 6 -1, तो यहाँ पे आ गया 1/42, तो ये आ जाएगा 42/1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन रह गया लास्ट का ये एफ दिया है 3/7 उसकी पावर -1 इंटू में 7/5 इसकी पावर -1। तो क्या आ जाएगा, 3/7 की पावर -1 है, तो आप 7/3 कर दो। उसके बाद 5 को ऊपर लिख दो इसमें, और 7 को कर दो नीचे, 7 को लिख दीजिए नीचे, तो 7 से 7 तो कितना आ गया, 5/3। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई किस वजह से करना है, किस प्रकार करना है। देखिए इससे आगे अब आपको करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है उसमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसका सॉल्यूशन करना है आपको। तो ये कह रहा है 9/5 इसकी पावर -3 है, तो आप इसको पहले पावर को प्लस का करो। पावर को प्लस करने के लिए 5 को लिखोगे ऊपर, 9 को लिखोगे नीचे, हो गया। उसके बाद 12, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होती है, 5 की पावर माइनस की है, तो इसे प्लस का करने के लिए अपॉन में लिख दो, और ये माइनस का है, पावर माइनस की है, प्लस का करने के लिए 9/1 लिख दो, 1/9 को। अब यहाँ से 5 की पावर 3 है, इसका मतलब 5 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में ये 1 इंटू में ऊपर वाला 1 इंटू में 9 अपॉन ये 9 है 3 टाइम, पावर 3 है ना, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 करोगे। उसके बाद यहाँ पर 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे। उसके बाद कितना है 1। देखो 3 5 से 3 5 कट हो जाएंगे, 9 से 9 कट हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 1/9, 9 जा 81। ये इसका सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ चुका है। अब इससे आगे देखिए आप बी पार्ट।
इसका जो बी पार्ट है वो दिया हुआ है 2/5 उसकी पावर 4 और इसकी पावर 2 डिवाइड बाई 2/5 इसकी पावर 2 इंटू में 1/2 उसकी पावर -2 इंटू में 2 की पावर -1 इंटू में 1/4 उसकी पावर -1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। अब ब्रैकेट का सॉल्यूशन करें तो इसमें 2/4 उसकी 2/5 दिया है, उसकी पावर 4 है और ये पॉजिटिव दी हुई है। तो याद रखना पावर की पावर से हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो हम लिखेंगे 2/5 उसकी 4 2 जा 8 उसकी पावर हो गई 8। ठीक है, माइनस के 2/5 उसकी पावर कितनी है 2, तो डिवाइड में 2/5 की पावर आ गई हमारे पास 2 इनटू में ये बड़ी ब्रैकेट दी हुई है, उसके बाद इनटू में अब ये माइनस की है, प्लस का करने के लिए क्या करना है 2 को ऊपर 1 को नीचे करना है। इनटू में 2 की पावर 1 है तो आप क्या करोगे 1/2 कर दीजिए, क्योंकि इसे अपॉन में लिखना पड़ेगा। 1/4 को क्या लिखोगे 1/4 को 4/1 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इन्हें कट कर लीजिए, 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम हो गया। अब 2 2 जा कितना आया 4। अब यहाँ पर देखो 2/5 की पावर कितनी है 8, तो 2/5 की पावर 8 है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि डिवाइड करना है 2/5 से, तो 2/5 की पावर कितनी है, अब यहाँ पर 2 है। ठीक है, उसके बाद इनटू में कितना दिया है, इनटू में दिया है 2 2 जा 4 बच गया, तो यहाँ पर इनटू में बच गया 4। अब क्या किया जाए, इससे ये वाला कट हो जाएगा, कितना बचेगा 6। ठीक है, 2 से माइनस होता है इसमें से, तो 8 में से 2 माइनस हुआ तो कितना बच गया 6, तो 2/5 की पावर कितनी आ गई, यहाँ पे आ गई 6। ठीक है, अब 2 की पावर 6 इनटू में क्या है 2 की पावर 2, तो बेटा 2 की पावर तो 8 हो गई और 5 की पावर 6 हो गई। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, और यदि ये मल्टीपल में दिया गया है तो आप इन सब की 2 की पावर 8 टाइम तक मल्टीप्लाई कर लेना, 2 इंटू में 2 इंटू में 2, इस प्रकार से 8 बार आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है। 5 की 6 टाइम तक मल्टीप्लाई कर लेनी है यदि आपको पावर में आंसर नहीं हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 9 की कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 2/5 उसकी पावर है 3 इंटू में 2/5 उसकी पावर है -6 इक्वल है 2/5 उसकी पावर है 2a-1। ठीक है, अब यहाँ पर 2/5 जब बेस सेम हो ना, बेस होता है ये वाला, बेस सेम हो तो पावर हमेशा ऐड होती है, तो हम लिखेंगे 2/5 उसकी पावर 3 और -6, ये हमने ऐड कर दी, इक्वल में कितना 2/5 उसकी पावर 2a-1। यदि बेस सेम हो तो उनकी जो पावर है ना वो भी सेम होती है, तो आप लिखोगे 3 - 6 इक्वल है 2a-1। 3 - 6 हो गया, माइनस के 3 के इक्वल कितना 2a-1, -1 इक्वल से इधर आया तो -3 प्लस के 1 आ गया 2a के, तो कितना आ गया -2 इक्वल में 2a, तो 2 से 2 कट होगा कितने टाइम 1 टाइम, तो a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, 9 हो गया। अब यहाँ पर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बाई विच नंबर शुड बी डिवाइड, तो -2/9 उसकी पावर है -3, इसमें हम क्या नंबर डिवाइड करें,
तो हमने x से डिवाइड कर दिया, जो हमें मिल जाएगा कितना 3/-8। अब ये कह रहा है इसमें क्या हम डिवाइड करें इस नंबर में जिससे हमें ये मिल जाए। तो इसमें क्या डिवाइड करना चाहिए, तो डिवाइड, अब यहाँ पर ये डिवाइड दिया हुआ है -2/9 उसकी पावर -3 है, डिवाइड किया तो अपॉन में x लगा दो, इक्वल में क्या है 3/-8 दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया जाए, अब यहाँ पर ये किया जाए, ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, इधर साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये इसके अपॉन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो -2/9 की पावर है -3, इधर जाके हो जाएगा 3/8 अब ये दिया है, ये जो दिया है ये दिया है मल्टीप्लाई में, किसके में, x में, कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, इसको डिवाइड करेगा तो -2/9 की पावर -3 और डिवाइड कर देगा इसे क्यों 3/8, ठीक है 3/8 डिवाइड कर देगा माइनस का, इक्वल में क्या आएगा x चलता रहेगा। अब डिवाइड को चेंज कर लो, -2/9 और मल्टीप्लाई 8/3 माइनस का, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 8 2 जा 16, ठीक है, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 8 2 जा 16, 9 3 जा 27, इक्वल में x की वैल्यू आई 16/27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फाइंड द वैल्यू, x/y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है एफ x इक्वल y है -2/3 उसकी पावर 3 है, डिवाइड में 3/5 उसकी पावर -2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना था, x/y इक्वल है, देखो -2/3 की पावर 3 प्लस में है पूरा, तो -2/3 की पावर 3 दी हुई है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो 5/3 आ गया, उसकी पावर हो जाएगी 2। अब -2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो -2 की पावर 3 का मतलब -8 होता है, 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। किसके इक्वल है, x/y के इक्वल। तो 25 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो 200 आता है, वो भी माइनस का आएगा, और 27 की 9 से करो, 9 7 जा 63, 6 आ गया, 9 2 जा 18, 18 6 24, 243 आ गया। ये आया है x/y। अब ये कह रहा था यहाँ पर जब ये माइनस का था, चेंज कर दिया हमने, अच्छा डिवाइड भी था, सॉरी यहाँ था ये डिवाइड, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया अभी हमने ये चेंज किया है 5/3। अब हम इसे एक बार और चेंज करेंगे, -2/3 इसकी पावर 3 है, अब इसे चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 3/5 इसकी पावर 2, तो यहाँ पर -2 की पावर 3 है, तो -2 इंटू में -2 इंटू में -2, और 3 की पावर 3 है, 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और 3 की पावर 2 है, 3 इंटू में 3 और 5 इंटू में 5, 3 से 3 यहाँ पर कट हो गया, कितना आ गया -2 2 2 माइनस के 8/3, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, ये -8/75 आ गया क्या, x/y। अब ये कह रहा है जैसे फर्स्ट पार्ट में कहा है कि x/y का स्क्वायर -2 करना है, तो x/y आपके पास है -8/75, इसकी पावर -2 है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 75 -8 कर दो, ये पावर प्लस की हो जाएगी। अब इसे सॉल्व करना है तो 75 की मल्टीप्लाई 75 से, 8 की मल्टीप्लाई 8 से कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है इन सभी में। और यदि आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ नहीं आए तो आप बता सकते हो कमेंट में, आपको क्वेश्चन दोबारा से समझा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आपकी 10.1 जो है कंप्लीट हो गई।